अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इतरत आपसे फिर मुखातिब हूँ दूसरी वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लेकिन प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इस प्रीवियस नॉलेज ले लें, क्योंकि जो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं मेरा ख़्याल है पहले हम उनको एक्सप्लेन कर लें। यानी इसमें सबसे पहले है यूनियन। आप जैसे कि जानते हैं दो सेट्स, उनको अगर हम आपस में मर्ज कर दें, इकट्ठा कर दें, एक दूसरे के साथ लिख दें, और ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक दफ़ा दोनों में आते हैं, एक दफ़ा वो एक ही दफ़ा लिखते हैं, लेकिन जो रिपीट होते हैं या फिर जो कॉमन होते हैं उनको सिर्फ़ एक दफ़ा लिखा जाता है। यानी अब आप इस सेट को देख लीजिए, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो आप देख लीजिए। ये है ए सेट 1 2 3 4 और बी सेट 2 4 6 8, और इन दोनों का अगर हम यूनियन फाइंड करना चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 और 4 ये कॉमन है, लेकिन हम इनको एक ही दफ़ा लिखेंगे और हम ऑर्डर के साथ लिखेंगे 1 2 3 4 6 8, और ये जो सेट है वो यूनियन सेट है। अब ये सारी जो मैंने इसकी डिटेल लिखी है, ये आप गौर से इसे बार बार वीडियो देखिएगा और देखिएगा और पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है दूसरी चीज़ जो कि इन प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व होती है, वो है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन भी आप जानते हैं कि दो सेट्स हैं और उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम इकट्ठा किसी तीसरे सेट में लिख दें तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। और इसका जो आपने देखा है सिंबल, उसका सिंबल यू है तो इसका सिंबल उल्टा यू है, यानी इसको हम एन भी कह सकते हैं। अच्छा, यू जो यूनियन होता है इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो और कह सकते हैं, और अगर एन को हम पढ़ना चाहें तो एंड कह सकते हैं। बाज़ बुक्स में ये भी लिखा होता है, इसलिए मैंने आपको ये वजाहत कर दी है। अब इसके भी मैंने वही सेट्स लिए हैं और इसको भी हमने इंटरसेक्शन करके दिखा दिया है। यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पर भी 2 और 4, तो ये कॉमन इसमें से एलिमेंट्स ले लिए हैं और ये एक सेट बन गया है ए इंटरसेक्शन बी, और ये हैं दोनों कॉमन नंबर्स यानी 2 4। तो ये सेट है इनका इंटरसेक्शन। अब आप ये पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, आपकी समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले। अब उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट। ये जो जितने भी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसमें कम्प्लीमेंट भी आता है। अब आपको कम्प्लीमेंट भी आपने किया हुआ है, आपको आइडिया होगा। ये इसमें यूनिवर्सल सेट यानी सुपर सेट होता है एक, और दूसरा सेट कोई भी है। अब वो चीज़ें, आइटम्स नॉट इन अ सेट बट आर इन इट्स सुपर सेट, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो कि उस सेट में नहीं हैं लेकिन उसके सुपर सेट में मौजूद हैं। अब जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल में देख लिया है कि यू सेट है, उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स हैं, जबकि ए सेट में सिर्फ इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 और 12। अब इन सब को मैंने इसमें से यू सेट में से कट कर दिया है। अब जो बाकी रह गए हैं यू सेट में, वो तमाम जो हैं वो ए का कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। कम्प्लीमेंट आप देखें, इसके सिंबल्स मुख्तलिफ़ बुक्स में मुख्तलिफ़ तरीके से दिखाए गए होते हैं, तो आप इनमें से तीनों को देख लीजिए। ये कभी ऐसे आता है, कभी इस तरीके से लिखा होता है और कभी इस तरीके से भी लिखा होता है बाज़ बुक्स में, तो ये सब कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। यानी नॉट इन ए, वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में नहीं है लेकिन इसके सुपर सेट में मौजूद हैं, वो ए कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। इसी तरह आप ये देख लीजिए, जो पॉइंट्स हैं ये आपकी याददाश्त के लिए लिखें ताकि आपको याद रहे। अगर ये याद रहे तो प्रॉपर्टीज़ कोई मुश्किल नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो इसी पर इन प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ये आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आपने न्यूमरल्स के साथ पढ़ी हुई है, इसमें आपने सेट्स के साथ आज पढ़ना है। कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने पढ़ा हुआ था कि अगर एक साइड पर दो नंबर्स हैं और उनके दरमियान में एडिशन है फ़र्ज़ करें, तो वो दूसरी साइड पर जाकर अगर उनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाए तो फिर भी आंसर सेम रहता है। तो यही चीज़ इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि अगर जो सेट्स हैं, जैसे ए यूनियन बी जो सेट है, वो अगर उसको अगर हम फाइंड आउट कर लें और फिर बी यूनियन ए फाइंड आउट करें, तो ये दोनों का आंसर सेम टू सेम होगा, एक जैसा होगा। यानी इसमें आप ये चीज़ समझ जाइए, ये लिखा हुआ है, सारी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा, इससे आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। लेकिन बहरहाल हमने जो सेट लिया है, ए सेट है वो 1 2 3, बी सेट है 3 4। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, यानी वो नंबर्स जो कि दोनों सेट्स में कॉमन भी हैं और अनकॉमन भी हैं, वो सारे के सारे इसमें लिख दिए हैं। यानी 1 2 3 4 ये ए यूनियन बी है। और जब हम बी यूनियन ए करते हैं तब भी अगर हम ऑर्डर में लिखते हैं तो नंबर्स वही बनते हैं, यानी 1 2 3 4। इन दोनों की ये जो दोनों हैं सेट्स, ये एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, यानी रिज़ल्ट एक जैसे सेम हैं। ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन में अगर आप देखें तो यही दोनों सेट मैंने ले लिए हैं। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, आप इन दोनों में देख लीजिए, दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करते हैं, फिर भी आप देखें 3 ही कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमने ये प्रूव कर लिया कि दोनों साइड्स बैलेंस होती हैं, एक जैसी होती हैं। अब उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद अब इसको भी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब आपको जैसे कि मैंने पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी दोबारा हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 चीज़ें, यानी अब इसमें क्योंकि हम सेट्स की बात करें तो 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ए बी सी या कोई भी नाम रख लें, तो 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और हम इनमें ऐसा करते हैं कि पहले 2 सेट्स को कंबाइन करते हैं, उनका आंसर निकालने के बाद फिर हम तीसरे सेट को उस कम्बिनेशन के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दूसरी साइड पर जो हमने दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप के साथ तीसरे फिगर को हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप ये चीज़ें आपने क्योंकि क्यों ही हैं इसलिए इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी आपने यहाँ देखा कि ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी होती है उसे हम पहले फाइंड करते हैं, उसे पहले सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम ए का यूनियन लेंगे। लेकिन इसकी दूसरी साइड आपने देखा कि हमने ब्रैकेट की प्लेस को चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब ए यूनियन बी को पहले फाइंड करेंगे और जो आंसर आता है उसका यूनियन हम सी के साथ लेंगे। अब आप पहला इसमें देखिए, यहाँ पर हमने किया है, ये देखिए ए बी और ये सी, इसमें सेट लेना पड़ा क्योंकि 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बी यूनियन सी लिया, ये वाला बी यूनियन सी। अब आप इन दोनों को देखिए, बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास आप देख लें यूनियन 3 और 4 आता है। अब जब हमने बी यूनियन सी ले लिया, अब हम इसको इस सेट को कंबाइन करेंगे ए के साथ। ए और ये बी यूनियन सी को आपस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो 3 इसमें भी है, इसलिए 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास बनता है ए यूनियन बी यूनियन सी।
अब जब दूसरी साइड की तरफ आते हैं, यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड से अब राइट हैंड साइड पर जब हम जाते हैं, तो उसमें आपने देखा कि इसमें हमने ये ब्रैकेट की प्लेस को चेंज किया हुआ है। अब ब्रैकेट जो है ए यूनियन बी के ऊपर है, इसका मतलब ए यूनियन बी पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हमने ए यूनियन बी लिया, तो इसमें 1 2 3 और 4, ये देखिए 1 2 3 4। अब हम जो हमारे पास ए यूनियन बी सेट आया है, इस सेट को अब हम सी के साथ इसका यूनियन लेंगे, यानी इस सेट के साथ। अब इस अगर हम ये फाइंड करें तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 हमारे पास तो मौजूद ही है। ये 3 जो है ये कॉमन है, इसलिए हम इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये सेट। और आपने देखा कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी आपस में एक जैसे आंसर्स, इनके दोनों के रिज़ल्ट्स एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हमने इसको प्रूव कर दिया, यानी दोनों साइड्स आपस में बैलेंस हैं, दरमियान में इक्वल टू लगाया, मतलब ये और ये आंसर एक जैसे। इसी तरह इंटरसेक्शन को भी हमने देखा। इंटरसेक्शन में भी आप देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट है, और फिर हमने आगे किया है इंटरसेक्शन सी, यानी इनको पहले ब्रैकेट्स वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब हम बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड किया है तो 3, फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है, तो आपने देखा बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 3 है। और फिर इसमें अगर हम कॉमन चीज़ तलाश करें ए और बी इंटरसेक्शन सी सेट में, तो आपने देखा सिर्फ 3 ही है। फिर उसके बाद दूसरी साइड पर आइए, राइट हैंड साइड पर ए इंटरसेक्शन बी हम पहले करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए 3 आता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ 3 है। ठीक है। अब हमने उसके बाद अब आगे अब आप सी के साथ कर लीजिए इसी सेट को, यानी ए इंटरसेक्शन बी को आपने सी सेट के साथ, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी जो कॉमन चीज़ होती है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, हमने लिखा। अब आप देख लें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपस में सेम है, बिल्कुल एक जैसे इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी हमने प्रूव कर लिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे अब एक्सरसाइज आती है, ये एक्सरसाइज 1.2, और आप देखेंगे कि 1.2 एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चंस पर तमाम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या तो कही गई है या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही गई है। अब ये यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया है, और इसमें है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्योंकि कहा गया है इसलिए हमने यूनियन लगाया। अगर इंटरसेक्शन होता है तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख देते हैं और फिर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो a = 2 3 5 7 11 और b = 5 6 7 8 9 10। तो अब ये दोनों, इन दोनों को हमने एक दफ़ा इस शेप में लिखा, यानी ए यूनियन बी, और दूसरी दफ़ा हमने इसकी प्लेसेस को चेंज कर दिया, यानी बी यूनियन ए। अब पहले हमने ये सेट ए है, यानी 2 3 5 7 11 ए सेट है, और इसका यूनियन हमने लिया है किससे, बी से, यानी बी में है 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 3 5 6 7 8 9 10। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। इसमें बी सेट पहले है तो हमने बी सेट के एलिमेंट्स को पहले लिखा है 5 6 7 8 9 10, और इसका यूनियन लेना है हमें ए सेट के साथ। तो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने बाद में लिखे हैं 2 3 5 7 11।
ठीक है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, एक दूसरे में मर्ज करते हैं, जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 3 5। हमने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है 6 7 8 9 10। अगर आप इसको बगौर देखें दोनों सेट्स को तो ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है हमने इसको फाइंड कर लिया है कि वाकई एक दूसरे के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में एक जैसे हैं। तो बेटा आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने ख़ुद करना है, वो करना है, कॉपीज़ पर करेंगे और फिर मुझे उसको दिखाना है, आपने उसी तरीके से सेंड करेंगे। फिर है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आप ख़ुद करेंगे, लेकिन ये पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, तो मैंने इसको करके यहाँ पे कर दिया है। अब आप गौर से देखिएगा जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, इसमें पी सेट है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 है, जबकि क्यू सेट में सारे नेगेटिव के साथ हैं, लेकिन हैं यही सारे के सारे क्वेश्चन फिगर्स। फिर हम आर, आप देखिए कि एक दफ़ा ये प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है 2/3, एक दफ़ा 3/4 जो है प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए करके रख दूँ। अब ये है पी यूनियन। अब इसमें क्योंकि पी क्यू आर हैं तो इसलिए हमने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए यही एलिमेंट्स यूज़ किए, यानी पी यूनियन क्यू यूनियन आर, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अब हम सबसे पहले आपको पता है लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड को हमने अलहदा और राइट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व किया है। लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखें, पहले हम, क्योंकि ब्रैकेट की चीज़ होती है इसलिए हमने ब्रैकेट को के अंदर इसको डाला है और फिर हमने बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज़ कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ पहले सॉल्व करनी है, ये चीज़ उसके बाद इसके साथ कंबाइन करनी है। अब हमने ये पी सेट है यूनियन, ये क्यू सेट है यूनियन, फिर ये है आर सेट। ठीक है, अब ये क्यू सेट और आर सेट को जब हम कंबाइन करते हैं तो आप देखें -1/2 है, इसमें नहीं है इसलिए ये -1/2 लिख दिया, लेकिन यहाँ -2/3 है और इसमें +2/3 भी है और इसमें -2/3 भी है, इसलिए मैंने +-2/3 यानी दोनों को इकट्ठा लिख दिया। वरना हम अलग-अलग भी करके लिख सकते थे कि +2/3 और -2/3, लेकिन हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये -3/4 इधर है और इधर प्लस भी है, तो इसलिए ये प्लस माइनस के साथ इकट्ठा कर दिया है 3/4। -4/5 है इसमें और इस इधर कहीं नहीं है, इसलिए हमने इसको -4/5 कर दिया। अब जब हम यूनियन इसके साथ लेंगे तो अब आप देखें कि 1/2 इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इसलिए हमने इसके साथ प्लस माइनस कर दिया है। अब फिर ये तो ऑलरेडी है और ये पॉजिटिव ही है, इसलिए हम इसको 2 दफ़ा पॉजिटिव तो लिखने से रहे, इसको हम इकट्ठा इसी तरीके से लिख देंगे, यानी +-2/3। फिर ये भी 3/4 इसमें भी पॉजिटिव है, तो इसको भी अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही लिख देंगे जैसे इसमें था, यानी +-3/4। लेकिन ये यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये +-4/5 आ जाता है। इस तरीके से ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड आप देखिए, राइट हैंड साइड में पहले हमें ये P यूनियन Q को सॉल्व करना। P यूनियन Q हमने सॉल्व किया तो ये इसको हमने एक इकट्ठा ब्रैकेट में डाल दिया, ये शो करने के लिए कि इस चीज़ को हमें पहले सॉल्व करना है। ये इस ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि ये चीज़ पहले सॉल्व होगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जब आंसर जो आएगा उसको हम इसके साथ कंबाइन करेंगे। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमने इकट्ठा करके लिख दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इकट्ठा करके लिखा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमने इकट्ठा किया, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी हमने इकट्ठा लिख दिया। जब हम इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो इसमें भी ये देखिए, ये दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा।
अब इनको अगर हम इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये तो यहाँ मौजूद है ऑलरेडी, ये भी यहाँ मौजूद है, तो इसलिए इसकी अब ज़रूरत नहीं है, यही सेट हम यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सेट और ये सेट यानी लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको ख़ुद करना है और उसी तरीके से करने के बाद आपने मुझे सेंड करना है और मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके आपको बता दूंगी कि आपने सही किया है या गलत। थैंक यू।